मालवा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार नागवंशी एवं प्रदेश अध्यक्ष बलराम बेलवंशी ने अनुसूचित जाति मोर्चा गोंडवाना पार्टी ने सिवनी मालवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार नागवंशी ने बताया कि नर्मदापुरम में प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को नुकसान हुआ है, उसका जायजा लेने सिवनी मालवा हैं। किसान मजदूर की समस्याओं हमारी पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है। हमारा भी लोकसभा विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम गरीब मजदूर वर्ग की आवाज़ उठाते रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं को एकजुट कर तैयारी में लगे हैं एवं विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहेंगे। हमारा लगभग 90 से 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहेंगे। आज भाजपा द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, उससे आरक्षण समाप्त होने की स्थिति में है। कांग्रेस के बारे में उन्होंने बताया, कांग्रेस अति वीआईपी कल्चर के कारण समाप्त होने की कगार पर है। आगामी मध्य प्रदेश बजट के बारे में उन्होंने बताया, सभी के साथ हम भी उम्मीद रखे हुए हैं, सब अच्छा होगा। खाद बीज की समस्या किसानों की है और अभी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, तभी यह बात सार्थक होगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं किसानों का बेटा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा बलराम बेलवंशी गोंडवाना पार्टी ने बताया कि गोंडवाना पार्टी एक विशेष वर्ग की पार्टी ऐसा नहीं है। अनादिकाल से गोंडवाना लैंड हुआ करता था भारत में, जो एक पूरे पृथ्वी पर विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ था। कालांतर में सिकुड़कर एक अलग छोटे हिस्से में रह गया है और उन्हें गोंड वर्ग की पार्टी कहने लगे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोंडवाना पार्टी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि एवं संगठन में आदिवासी समुदाय के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय, पिछड़ा वर्ग समुदाय के सवर्ण के लोग भी जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी लोगों के साथ पूरे दमखम के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकार बना के काम करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सारे लोग देख रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारा आदिवासी भाई जल जमीन और जंगल की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा दौरा तो रूटीन चलते ही रहता है, लेकिन आज का जो दौरा है स्पेशली हम भोपाल से छिंदवाड़ा की ओर जाते हैं। आप लोगों को जैसे विदित है, ये ऐसा माना जा रहा है कि आगामी जो चुनाव है उसको देखते हुए दौरे लगातार जारी है। जी, अब वो तो चुनावी मोड में तो नेताओं को हमेशा ही रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारी तो ये है कि हमारे लोग चुन के जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसान के लिए, मजदूर के लिए, मजबूर वर्ग के लिए हम लड़ते आए। भले हमारी आवाज उठाने वाला विधानसभा लोकसभा में हमारा सदस्य अभी नहीं है, लेकिन हम लोगों की समस्या, मजदूर किसान गरीब लोगों की समस्या हमारी पार्टी, जैसा आप लोग देखते हैं, उठाते रहते हैं। हम लोगों का तो हर वर्ग के बीच में उठना बैठना सक्रियता है ही। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की चुनाव को लेकर क्या रणनीति? चुनाव को लेकर रणनीति यही है कि हम हमारे कार्यकर्ताओं को एनर्जी देने का काम कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और 2023 में हम सरकार में शामिल होंगे। और इस उद्देश्य से हमारा ये है कि एससी वर्ग की जो सीटें हैं, जहाँ पे एससी वोटर का प्रभाव है, तो हम क्योंकि एससी मोर्चा के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, तो हमारा फोकस उन सीटों पे है कि जहाँ पे एससी हमसे जुड़ना चाह रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं भाजपा से परेशान है सब, क्योंकि आज निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को भी समाप्त किया जा रहा है। दूसरा, कांग्रेस की आपसी कहीं ना कहीं उसके अति वीवीआईपी कल्चर के कारण समाप्त होते जा रही, टूटते जा रही। तो हमारा जो प्रदेश है, यहाँ पे तीसरी शक्ति के रूप में वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगभग 90 सीटों पर, 90 से 100 सीटों पर अच्छा अपना खासा प्रभाव रखती है। तो हर वर्ग की आशा और उम्मीद है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मतदाता वोट करना चाहता है कि यह तीसरी शक्ति के रूप में अभी ये दोनों नागनाथ सांपनाथ से, यदि हम तीसरे दल की बात करें, तीसरे मोर्चे की, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अलावा मध्य प्रदेश में दूसरा कोई दल नजर नहीं आता। अभी भाजपा ने बजट भी जारी किया है और उनको काफी उम्मीद है फिर से सत्ता में आने की, इस पे क्या कहेंगे?
उम्मीद तो सबको रहती है, उम्मीद तो रहना चाहिए। अभी तो कई पोस्टर लग गए कि नई साल नई सरकार कमलनाथ, तो उम्मीद देखो हर उस नेता को उम्मीद रहती है, हर राजनीतिक दल हर राजनेता को उम्मीद रहती है, उम्मीद तो रखनी चाहिए। लेकिन हमको भी उम्मीद है कि हम सरकार में सत्ता में भागीदार होंगे, शामिल होंगे। हमारा प्रतिनिधि जो है अच्छी संख्या में इस बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी चुनकर जाएगा। सर जी, प्राकृतिक आपदा जो आई है इसमें शासन से आप क्या उम्मीद रखेंगे? हम शासन से मांग करते हैं कि जिस किसान का जो भी नुकसान हुआ जिस भी पैमाने पे, उसका मूल्यांकन करके उनको उचित सहायता प्रदान की जाए, जिससे कि जो छाती ठोक के कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूं, उनके किसान पुत्र कहलाने का सार्थक उनकी जबान सिद्ध हो। हम यही मांग करते हैं कि शिवराज सिंह जी यदि किसान पुत्र हैं तो किसानों का दर्द समझे, क्योंकि आज आप देख रहे हैं डीजल के दाम, खाद के दाम, बीज के दाम, नकली खाद, नकली बीज, इसका कितने बड़े पैमाने पर आप किसानों से जिस अनाज को आप 25 रुपए 30 रुपए खरीदते हो, कंपनियों से टाई अप इनके कृषि विभाग का, आपके उद्यानिकी का, इनका, तो वो जो बीज 25 रुपए में खरीदते हैं उसको 200 रुपए किलो देते हैं, फिर उसी किसान से खरीदा हुआ। तो कहीं ना कहीं किसान का मक्का 20 रुपए बिकेगा और उद्योगपति की पॉपकॉर्न 10 ग्राम 10 रुपए की बिकेगी और किसान का मक्का 1 किलो 20 रुपए का बिकेगा। तो कहीं ना कहीं किसान जस का तस है और पॉपकॉर्न बनाने वाला कहीं का कहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, वादे करती है, सब सारी चीजें करती है। अब जैसे उन्होंने कहा कि जीरो उस पे लोन उपलब्ध कराएंगे, उसी पे ब्याज पे वो सब्सिडी दे रही है सरकार, तो क्यों ना किसानों को उठा के जो है उनको 5-5 लाख दे दे, तो किसान खुद ही सक्षम हो जाएगा। भाव उचित दे दें, उचित भाव दे दे, उचित भाव दे दें। भाई ब्याज पे आप दे रहे हो, मतलब वो कर्जे में गड़े ही रहे किसान, कर्जा देंगे। छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, आपदा हर किसान के लिए है, चाहे 2 एकड़ का किसान हो चाहे 100 एकड़ का किसान। किसान पे मार जो है पड़ी तो है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा जो हुई है उसमें सरकार को किसानों की उचित मुआवजा सहायता राशि प्रदान की जाए, ऐसी हमारी पार्टी मांग करती है। हमारी पार्टी की ओर से होली पर्व की आप सभी को, सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी आम नागरिकों को, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को, बहुत लोगों के दिल दिमाग में ये रहता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक जातिगत पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गोंडवाना का इतिहास यदि आप देखेंगे तो अनादिकाल से गोंडवाना लैंड हुआ करता था एक, और वह गोंडवाना लैंड रसिया से लेकर अमेरिका के पास से साउथ अफ्रीका से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान तक फैला हुआ था। अब कालांतर में वो सिकुड़ गया, अलग बात है। लोग गोंडवाना लैंड को भूल करके गोंडों की पार्टी कहने लगे, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। गोंडवाना में गणतंत्र पार्टी में आदिवासी भी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवर्ण लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय भी हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। और सारे लोगों की शक्ति लेकर के हम पूरे दमखम के साथ में आने वाले 2023 के चुनाव में हम लोग उतरने वाले हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके सरकार बनाने का काम करेंगे। विशेष करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो समस्याएं हैं, दोनों दलों में वो लोग वोट बैंक बना के रखे थे इसका, और वोट बैंक समझ करके शुरू से ही शोषण होता आया है। अब सारे लोगों की निगाह तीसरे दल की तरफ लगी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर सारे लोग देख रहे हैं कि उनका कहीं गुजारा नहीं, अब ऐसी जगह गुजारा है कि उनको अपना घर मिल गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मुख्य उद्देश्य तो रहेंगे कि इसको हमारा जो आदिवासी भाई है जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा है, उनको वो 8वीं अनुसूची में दे, उसको उनकी संस्कृति को बचाव करे। और जैसा कि अभी गांव में हमारा भारत गांव में बसता है, और ये प्राकृतिक आपदा अभी आप जो सुन रहे हैं कि इनकी जब फसल लौट गई है और स्वाभाविक लौट गई तो उसमें मिट्टी मिलेगी, ये मशीन से कटाई होगा, हाथ से होगा नहीं। और जब मिट्टी मिलेगी तो रेट कम कर देंगे, और रेट कम कर देंगे तो हमारा वो किसान जिसने खून पसीने से अपनी फसल को सींचा है, वो खून के आंसू रोएगा जब सरकार इनको उचित पैसा नहीं देगी। तो
क्योंकि उस समय उनको दिखाई देगी मिट्टी आ गई, जबकि मजबूरी है। तो या तो सरकार कोई ऐसा उपाय कर दे कि उठा करके ऊपर ऊपर काट दे उसको, लीजिए भाई ले जाओ, जो भाव ले जाना है, हम मना नहीं करेंगे कि जो उचित मूल्य है वो मिले, हमारा ये रहेगा उसमें किसानों के लिए। सर, कोई भी चुनाव जीतने के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपकी पार्टी संगठन के मजबूती के लिए क्या प्रयास कर रही है? संगठन की मजबूती के लिए ही ये प्रयास जारी है। हमारी पार्टी प्रत्येक घर घर जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रही है, लोगों को सच बात समझाने का काम कर रही है। लोग गुमराह हो चुके हैं, यहाँ तक कि लोग को कहा जाता है कि भाई अब पेशाब तक के पिला दिया जाता है जानवरों का। ठीक है, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, लेकिन हम लोग अपना जो काम कर रहे हैं घर घर लोगों को जाके समझाने का और सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं, और मजबूती उससे आएगी। हमारा जो संगठन बीच में थोड़ा सा आपस में तालमेल लोगों के साथ में बना भी रहे, दूसरे और अन्य दल से, छोटे छोटे दलों से भी हम सब लोगों से बना करके तालमेल और बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए